बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में एक पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जासूस पकड़ा है। कई फेक पासपोर्ट और आईडी भी बरामद की गई है। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेजने का आरोप है। स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसियां पूछताछ भी कर रही हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि वो अपने भाई अख्तर हुसैन के साथ मिलकर पाकिस्तान को सेंसिटिव जानकारी भेज रहा था। इसके अलावा नकली डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके कई भारतीय पासपोर्ट बना रहा था। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि पकड़े गए शख्स का नाम आदिल है। जमशेदपुर निवासी आदिल नकली पासपोर्ट बनाने के रैकेट से भी जुड़ा था। वो कई साल से दिल्ली में रह रहा था। पुलिस को आदिल के पास से कई नकली पासपोर्ट मिले हैं। आदिल कई नाम से पाकिस्तान समेत गल्फ देशों की यात्रा कर चुका है। पुलिस ने बताया कि उसे 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसियां मिलकर आदिल से पूछताछ कर रही हैं। उसके हैंडलर्स और जासूसी नेटवर्क के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए आगे की जांच चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आदिल का कनेक्शन विदेशी न्यूक्लियर एजेंसियों से भी है। और जावेद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। जावेद, जो ये व्यक्ति पकड़ा गया है, जो जानकारियां मिली हैं उसके हिसाब से बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, क्या कुछ और जानकारी मिल पाई है? देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसी ने जो है आदिल हुसैनी नाम के एक शख्स को पकड़ा है, और जो जमशेदपुर यानी कि झारखंड में एक पूरा नेक्सस चला रहा था, और इसके पास फर्जी पासपोर्ट और कई फर्जी दस्तावेज मिले हैं, और ये फर्जी पासपोर्ट के नेक्सस को ऑपरेट कर रहा था, और इसके बेस पर ये कई बार विदेश भी जा चुका है। जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस ने भी जो आदिल हुसैनी है, इसके भाई को भी पकड़ा है मुंबई पुलिस ने। और जो बता दें आपको कि इस पूरे मामले में जो है अब एजेंसी जो है आदिल हुसैनी से जो है वो जानने की लगातार कोशिश कर रही है कि आखिर इस बीच उसका नेटवर्क कनेक्शन कहाँ कहाँ था, इस बीच उसने कितने लोगों से उसकी मुलाकात थी, वो कैसे विदेश गया, और किस तरीके से वो जो है वहां पर इस पूरे नेक्सस को चला रहा था। क्योंकि एक बड़ा डेवलपमेंट माना गया है जिस तरीके से फर्जी पासपोर्ट और फर्जी डॉक्यूमेंट्स के बेस पर जो है जो एक कनेक्शन सामने आया है, जिसको लेकर एजेंसी एक लंबे समय से काम कर रही थी। और आपको हम बता दें कि जो विदेश का जो एक पूरा एक टूर है जिस तरीके से फर्जी पासपोर्ट के बेस पर, उसको लेकर भी जो है दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और एजेंसी एक साथ इन दोनों से जो है वो अब पूछताछ कर रही है, और एजेंसी मान रही है कि इसमें कुछ बड़ा जो है वो खुलासा हो सकता है। जी। और जावेद, देखिए, इस तरह के मामले में कहीं ना कहीं ये भी संभव है कि और भी लोग इसके साथ होंगे, और अब जब पूछताछ होगी तो कहीं हो सकता है कि और भी कई लोग सामने आए और ये पता चल पाए कि आखिरकार ये लोग इस तरह की जानकारियों को किस तरीके से इस्तेमाल करे थे और कब से ये सब चल रहा था। ये सबसे बड़ा सवाल है। जी देखिए, बिल्कुल एक लंबे समय से ये जो पूरा एक नेक्सस है, ये जो इस तरीके का जो एक पासपोर्ट को लेकर, डॉक्यूमेंट्स को लेकर और विदेशों का एक जो कनेक्शन है, वो एक लंबे समय से, और एजेंसी इसको एक लंबे समय से और दिल्ली पुलिस इस इनपुट पे काम कर रही थी। जिस तरीके से आदिल हुसैन के बारे में बताया गया कि कैसे ये पूरा एक नेटवर्क कनेक्शन था, और किस तरीके से ये जो पूरा जो मामला है, इसमें मिडिल ईस्ट की बात करें या गल्फ कंट्री की बात करें, तो वहाँ के भी कई लोग जो हैं आदिल हुसैनी के संपर्क में थे। क्योंकि देखिए, फर्जी पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स के बेस पर विदेश जाना अपने में एक बहुत बड़ी बात है, एक बड़ा मामला है, जिसको लेकर जो है अब एजेंसी और जो दिल्ली पुलिस वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और दिल्ली पुलिस का मानना है कि जिस तरह से ये पकड़ा गया, उसके बाद अब ये हिरासत में है, और इसको लेकर कई जो बड़ी जो पूछताछ है वो जल्द और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जावेद, देखिए, जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो ये भी पता चलता है कि आखिरकार देश की सुरक्षा में जिस तरह से सेंध लगती है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग उसमें बहुत बड़े रीजन के तौर पर सामने आते हैं, और आगे और भी ज्यादा सतर्क होने की जरूरत होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से भारत के पासपोर्ट बने हैं, उसका भी किस तरह से इस्तेमाल होगा, ये भी बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, देखिए, इसमें जो है कई लोगों को जो विदेश भेजा जा चुका है फर्जी पासपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन के जरिए। अब इसमें क्योंकि देखिए, फर्जी पासपोर्ट के जरिए, और अब जिस तरीके से हाल ही के दिनों में सरकार जो है पूरी तरीके से सख्त हो गई है, जहाँ एक तरफ 100 से ज्यादा जो इंडिया के वांटेड हैं उनको बाहर लाया जा रहा है, और ऐसे में जिस तरीके से इस फर्जी पासपोर्ट के जरिए इन लोगों को विदेश भेजना, और फिर इस तरीके का एक नेटवर्क कनेक्शन जो है वो सामने आया है, उसको लेकर जो है दिल्ली पुलिस बेहद अलर्ट हो गई है, एजेंसी भी अलर्ट हो गई कि इसमें जो लोग
फर्जी पासपोर्ट के जरिए हैं उसमें कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन लोग किस मॉड्यूल के लिए गए हैं, क्या नौकरी के लिए गए हैं या किसी स्पेशल टास्क के लिए गए हैं या किसी ऑपरेशन के तहत गए हैं, ये जानना अब एजेंसी के लिए जरूरी है। एजेंसी इसी को लेकर एक लंबी लिस्ट जो है वो तैयार कर रही। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी इसको लेकर एक लंबी लिस्ट के लिए तैयार है और लगातार कोशिश कर रही कि ऐसे कौन कौन लोग हैं, वो देश के किस किस कोने से हैं जो लोग इस वक्त जो है विदेश में हैं, इस फर्जी पासपोर्ट के जरिए गए हैं। जी बिल्कुल जावेद, और ये जो कनेक्शन सामने आया है और जो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेजने का आरोप भी सामने आया है, कहीं ना कहीं जावेद ये भी देखना होगा कि इसने किस तरह की खुफिया जानकारी दी, क्या किसी ऑफिसर के बारे में या फिर किसी स्पेसिफिक जगह के बारे में। क्योंकि अगर आप देखें सब कुछ अगर जोड़ने की कोशिश हो तो आखिरकार पहलगाम जैसा आतंकी हमला अगर हुआ है तो उसमें भी कहीं ना कहीं मौजूदगी रहती है ऐसे लोगों की जो पूरी जानकारी देते हैं, चाहे वो फोटो खींच कर दे, लोगों के बारे में जानकारी दे, सेना के बारे में जानकारी दे, इनफैक्ट ये भी कि हाँ इस वक्त में इतने पर्यटक होंगे। क्या इस तरह की कोई सेंसिटिव जानकारी भी दी गई होगी, ये बड़ा सवाल है। देखिए, अभी जिस तरीके से जो पूरा एक फर्जी डॉक्यूमेंट्स, फर्जी पासपोर्ट के जरिए कई लोग अब तक विदेश जा चुके हैं, इसमें कौन कौन लोग हैं, क्योंकि अक्सर जो फर्जी पासपोर्ट का जो इस्तेमाल वही लोग करते हैं जो कहीं ना कहीं देश के वांटेड होते हैं या फिर जो किसी दूसरे एक्टिविटी में शामिल होते हैं। अब एजेंसी के लिए सबसे अहम है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके आदिल हुसैनी और इसके भाई से ये पूरी एक लिस्ट तैयार करना कि आखिर वो कौन कौन लोग हैं तो इस फर्जी पासपोर्ट के जरिए अब तक गल्फ कंट्री या दूसरे कंट्री में जा चुके हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। जी बिल्कुल, लगातार रहेगी नजर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।